मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने के बाद बीजेपी ने अब अपने स्टार प्रचारकों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसमें 40 नाम शामिल हैं। लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान, एमपी के सीएम, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। मगर इस लिस्ट में एमपी की पूर्व सीएम और पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती का नाम नहीं है, जो कि लगभग हर चुनाव में सक्रिय दिखती हैं। 27 अक्टूबर को जारी की गई स्टार प्रचारकों की सूची में ऐसे कई नाम गायब हैं जिन्होंने 2018 में जमकर प्रचार प्रसार किया था बीजेपी के लिए, लेकिन इस बार उनका पत्ता साफ है। एमपी चुनाव के जारी जो लिस्ट है उसमें स्टार प्रचारकों की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को जगह नहीं मिली है। उनके साथ प्रभात झा, यशोधरा राजे सिंधिया, मुख्तार अब्बास नकवी, ये सब बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे हैं जो कि इस बार लिस्ट से बाहर हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव में ये सभी नाम जो अभी हमने लिए, ये सब बीजेपी की ओर से लिस्ट में शामिल थे, स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल थे। आपको बता दें कि शिवराज सरकार में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया इस बार विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ रही हैं। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है और चुनाव लड़ने से इनकार किया है। ऐसे में पार्टी ने उन्हें प्रचारक तक नहीं बनाया है। बीजेपी की दिग्गज नेता और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को बीजेपी की स्टार प्रचारक की सूची में स्थान नहीं मिला है। जानकारी के अनुसार उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा के चलते इस बार चुनाव प्रचार से दूरी बनाई है, ऐसा बताया जा रहा है। उन्होंने इस बात से पहले ही पार्टी को अवगत करा दिया था। ऐसे पार्टी में अगर देखा जाए तो उन्हें चुनाव प्रचार से पूरी तरह से मुक्त भी कर दिया है। साल 2003 के चुनाव में उमा भारती बीजेपी से सीएम पद का चेहरा थी। इस चुनाव में उन्होंने 10 सालों के दिग्विजय शासन यानी कांग्रेस की सरकार को खत्म किया था और सूबे में बीजेपी की सरकार बनवाई थी। लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची से फिलहाल उमा भारती का नाम गायब है। हैरान करने वाली बात है ये। अब तरह तरह के इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हाल ही में उमा भारती ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि अगले कुछ दिनों तक वो हिमालय क्षेत्र में रहेंगी। इसके साथ ही उमा भारती ने बीजेपी सरकार के अधूरे काम भी गिनवाए थे। उमा भारती ने ट्वीट करके बीजेपी सरकार के अधूरे काम गिनवाए और पार्टी को आईना भी दिखाया था और बताया था कि बीजेपी की सरकार में गौ संवर्धन और गौ संरक्षण के नाम से संतोषजनक स्थिति में अभी तक काम नहीं हुआ है। उन्होंने भोजशाला का भी जिक्र किया और कहा कि यहाँ सरस्वती माता केंद्र राज्य में हमारी सरकार होते हुए भी मंदिर में विराज नहीं हो पाई। ये सारी बातें उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी थी। उमा भारती ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज अपने जन्म स्थान ग्राम डूंडा, जिला टीकमगढ़ के लिए निकल जाऊंगी और आज से लेकर कल चतुर्दशी तक अपने मातृकुल पितृकुल की कुल देवियों को प्रणाम करते हुए ओरछा रामराजा सरकार को माथा टेककर हिमालय के लिए निकल जाऊंगी। इस साल में शिवराज जी ने एक आदर्श शराब नीति लाकर अभिनंदनीय कार्य किया है। इन 3.5 वर्षों के शिवराज के कार्यकाल में जन कल्याणकारी कार्यों की भी शुरुआत हुई। उमा भारती ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि हमारी पार्टी के लगभग सभी उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। अभी मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी का घोषणा पत्र आना बाकी था, जिसके आधार पर हमारी पार्टी पूरा जनादेश मांगेगी। मैं पूरी मेहनत करूंगी और भगवान से प्रार्थना भी करती हूं कि हमारी सरकार बने और मेरी और हम सबकी अधूरी रह गई आकांक्षाओं को पूरा करे। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस बार अपने स्टार प्रचारकों की सूची में बीजेपी ने किसी मुस्लिम चेहरे को भी जगह नहीं दी। 2018 में मुख्तार अब्बास नकवी थे। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए अपना प्रचारक उन्हें बनाया था, लेकिन बताया यह जा रहा है कि चुनाव में सनातन मुख्य मुद्दा हो रहा है, इसलिए बीजेपी ने मुस्लिम नेताओं को प्रचार से दूर रखा है, ऐसा माना जा रहा है। बीजेपी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में जिन्हें स्टार प्रचारक बनाया था उनमें से कई नाम इस बार की सूची में नहीं है, जैसे कि प्रभात झा, जैसे कि माया सिंह, जैसे कि यशोधरा राजे, जैसे कि रामकृष्ण कुसमरिया, जैसे कि हेमा मालिनी, पुरुषोत्तम रूपाला, धर्मेंद्र प्रधान, विनय सहस्त्रबुद्धे, राकेश सिंह, बंशीलाल गुर्जर, अतुल राय, सुहास भगत जैसे बड़े नेता जो कि पिछले साल या पिछली बार या यूं कहें कि 2018 में चुनाव की लिस्ट में थे। थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल बन गए हैं, वो भी इस बार स्टार प्रचारक की सूची में नहीं है। इसके अलावा 2018 में स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल कई नेताओं की मौत भी हो चुकी है, जैसे अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, बाबूलाल गौर, नंद कुमार चौहान, जो कि इस दुनिया में नहीं है। आपको बता दें कि एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए 17 तारीख को वोटिंग है और 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। 5 राज्यों के साथ 5,60,60,925 मतदाता अपना फैसला 17 नवंबर को ईवीएम में कैद कर देंगे और इस फैसले का खुलासा 3 दिसंबर को होगा।
चुनाव आयोग के मुताबिक अगर देखा जाए तो प्रदेश में कुल 5.6 करोड़ मतदाताओं में 2.8 करोड़ पुरुष और 2.72 करोड़ महिला मतदाता हैं। इनमें ऐसे मतदाताओं की तादाद 22.36 लाख है जो पहली बार मताधिकार का उपयोग करेंगे। सूबे की सत्ता पर अगले 5 साल तक किसका राज होगा ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन जब स्टार प्रचारकों की सूची आई है और उसमें से उमा भारती का नाम गायब है तो सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज है और कांग्रेस को मिल गया है मौका सवाल उठाने का, तंज करने का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।